ओके बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर मैथमेटिक्स क्लास। आज अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में हम एक और नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं जो उसी का ही एक नेक्स्ट पार्ट है। एक्चुअल में हमने पहले किया था परम्यूटेशन के बारे में, अब हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन के बारे में। अब कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है कि इसके अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर मैटर नहीं करता मतलब क्या है कि अब जो भी आपके पास डेटा है, जो भी आपके पास कोई भी आपके पास नंबर्स हैं, कंडीशंस का आप इस्तेमाल करके कितने तरीके से आप उस कंडीशन को फुलफिल कर सकते हो, वो आपका कहलाएगा वहां पे कॉम्बिनेशन। जैसे यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन से आपको ज्यादा अच्छे समझ आ जाएगा। वो कह रहा है आपके पास में हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू दी 21 पॉइंट ऑन अ सर्कल। अब ये आपको एक सर्कल है, इस सर्कल पे आपको कोई भी कॉर्ड खींचनी होती है तो उसके लिए आपके पास 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। कितने पॉइंट चाहिए होते हैं यहाँ पे? 2 पॉइंट। अब इसी तरह के अगर आपके पास 21 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20। अब आपको 21 पॉइंटों पे आपको बताना है कि कितने पॉसिबल कॉर्ड आप खींच सकते हो। क्योंकि कोई कॉर्ड खींचने के आपके पास सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए, टोटल पॉइंट आपके पास कितने? 21। तो इसमें हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या होता है? कॉम्बिनेशन अब देखो यहाँ पे हमें सीधे सीधा क्राइटेरिया रखा है। आपके पास टोटल कितने? 21 और सी, और यहाँ पे कितना आपका 2। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे 21C2। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? 21 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल और इंटू आपका 19 का फैक्टोरियल। 90 मतलब कि 21 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो बड़ा सिंपल होगा आपके पास 21 इंटू 20, 21 इंटू 20 इंटू 19 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 19 का फैक्टोरियल। दोनों कट हो गया, आपके पास कितना आ गया? 21 दूनी 42, 42 का आधा कितना हो गया आपका? ऑब्वियसली यहाँ पे 10 कर दिया तो कितना आएगा? 210 आएगा। दैट मीन्स देयर आर 210 वेज दैट वी कैन ड्रॉ अ कॉर्ड फ्रॉम दिस 21 पॉइंट। यानी कि 21 पॉइंटों से हमारे दिमाग किससे बन सकते हैं? आपके 210 कॉर्ड बन सकते हैं। बच्चों बात समझ आ गई यहाँ पे? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें काफी सारे क्वेश्चन इजी हैं, तो वी विल कंप्लीट दिस क्वेश्चंस इन अ सिंपल वीडियो। हमें एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलो बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। यानी कि आपके पास 5 लड़के हैं जिनमें से आपको 3 बॉयज चाहिए, आपके पास 4 गर्ल्स हैं जिनमें से आपको 3 गर्ल्स चाहिए, और उन दोनों को मिला के आपको एक टीम तय करनी है। क्या तय करनी है? वहां पे आपको टीम तय करनी है। तो 3 बॉयज फ्रॉम 5 बॉयज, यानी कि पहला क्या कंडीशन आपकी? आपको 3 बॉयज में से आपको 5 बॉयज में 3 बॉयज सिलेक्ट करने का क्या है? इसकी कंडीशन क्या आ जाएगी आपकी? 5C3। ठीक है बच्चों? वेज, यानी कि इतने तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। और 3 गर्ल्स फ्रॉम 4 गर्ल्स, और आपको 4 लड़कियों में 3 लड़कियां चूज करनी है, तो कितना जाएगा आपको? 4C3 वेज। अब यूजिंग दी क्या होता है यहाँ पे? मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। अगर हमें दोनों मिला के कितनी टीम चूज करनी है? सो अ टीम कैन बी चूज एज 5C3 इंटू 4C3 वेज, यानी इतने तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं। क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पे आपका? दोनों की वैल्यू सॉल्व कर लो। यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों? तो इसको सॉल्व किया 5 4 3 3 3 करें तो इससे यहाँ पे 5 4 20 रहेगा। कितना यहाँ पे आपका? 20। और यहाँ पे आपको सिर्फ कितना? 3 से 3 कटेगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो 5 इंटू 4 इंटू 4 और अपन कितना रहेगा? यहाँ पे 2 रहेगा। तो कितना रहेगा आपका? 5 दूनी 10 दूनी 20। तो कितना जाएगा आपका कुल मिला के? ये आपने हमने देखो कुछ कर रखा है यहाँ पे। तो 5 का फैक्टर किया तो 5 चौका 20, ठीक है, और 20 ये 60,
तो इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं। यहाँ पे इतना छोटी मोटी चीज़ों के लिए हम टेंशन नहीं लेते। यहाँ पे क्या मतलब इसका, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 2 इंटू 1 कर दिया, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल कर दिया। यहाँ पे आप देखो बचा कितना आपका, ये 3 से 3 कट गया। सो 5 और 20, ये इससे कट गया 20 40, तो 40 का 40 आ गया आपको। तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे चलो बच्चों, अब आपका अगला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ द वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स। आपको कुल मिला के 9 बॉल सिलेक्ट करनी है फ्रॉम 6 रेड बॉल्स 5 व्हाइट बॉल्स, और आपके पास में कितनी है, 6 रेड बॉल्स हैं आपके पास, 5 व्हाइट बॉल हैं और 5 ही ब्लू बॉल है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुल मिला के लेनी है 9 बॉल्स। 9 बॉल्स का मतलब है कि 3 बॉल इसमें से, ठीक है बच्चों, 3 बॉल इसमें से, 3 फ्रॉम 6 रेड बॉल्स। तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 6C3। अब ऐसे क्या आपका दूसरा क्या आपका 3 बॉल्स फ्रॉम 5 व्हाइट बॉल्स, ठीक है बच्चों। बात हमारी बड़ी सिंपल सी कहानी यहाँ पे। तो क्या होगा आपका 5C3, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। और आपका तीसरा क्या आपका 3 बॉल ही आपको उससे लेनी है, 3 बॉल्स फ्रॉम कितनी आपके पास लास्ट वाली भी, वो भी आपकी व्हाइट बॉल, 5 भी आपकी ब्लू बॉल से, 5 ब्लू बॉल। तो कितना हो रहा है आपका 5C3। अब टोटल जो आपको सिलेक्शन करना है, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल। तो वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स इज, कुल मिला के हमारे पास जो तरीके होंगे वो क्या हो जाएंगे आपका हो जाएगा 6C3, 5C3 और 5C3, ठीक है बच्चों। बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बाकी अगर चाहो तो उसकी जरूरत नहीं भी पड़ेगी। कैसे, आप यहाँ पे 6 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों। फिर आपका 5 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल और इंटू 2 का फैक्टोरियल, और फिर आपका 5 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों। बस की आप कैलकुलेशन कर लेना, आपको आंसर यहाँ पे बड़ी आसानी से मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो कुल मिला के आपको कितना आ जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा 2000। आप सॉल्व करें सारी वैल्यूज को, कोई दिक्कत आती है तो यू कैन अप्रोच मी और यू कैन ऑल्सो ट्राई दी योर ओन वे। आप अपने तरीके से इसको किस तरीके से सॉल्व करते हो। 6 का फैक्टोरियल तो आपका 6, तो उसको आगे लेता हूँ आपका 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल, तो ये दोनों कट जाएंगे यहाँ पे। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बता रखा है सॉल्व करने का तरीका। चलो बच्चा चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में क्या है आपका, ये कह रहा है कि आपके पास डिटरमाइन दी नंबर ऑफ 5 कार्ड। आपको कुल मिलाकर 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं। कितने सिलेक्ट करने हैं आपको, 5 कार्ड। तो 1 2 3 4 और 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, जिनमें से आउट ऑफ द बैक ऑफ 52 आपके पास कुल मिलाकर 52 कार्ड्स हैं। इफ दी एग्जैक्टली 1 एज इन ईच कॉम्बिनेशन, आपको हर एक बार इसमें से 4 तो सेम होंगे आपके, और एक आपका क्या होगा, एस होगा, ठीक है बच्चों। बाकी आपके 4 नॉर्मल कार्ड होंगे। अब अगर एस जो होते हैं मिला के वो 4 होते हैं, कितने होते हैं वो 4। तो अगर हम 48 में से 4 को निकालते हैं तो हमारे पास कितना 4C1 आ गया। किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, एक एस के आने के हमारे पास कॉम्बिनेशन आ गया, वेज आ गया, मतलब 4C वेज आ गया किसके आने के, एक एस के, और इंटू इनके निकलने कितने होगा आपको 48 रह गए, 48C4। तो बचत बात में आ गई। यहाँ पे क्या जाएगा, द नंबर ऑफ 5 कार्ड। तो यहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन क्या जाएगा यहाँ पे, यानी कि क्या निकाला आपको नंबर ऑफ 5 का कॉम्बिनेशन। तो आपका नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना जाएगा, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बच्चों क्या आ जाएगा आपका 48C4 इंटू 4C1। सॉल्व कर लो आप, आगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं लिखता हूँ यहाँ पे, आपको दिक्कत नहीं कभी। 48 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल और इंटू आपका 44 का फैक्टोरियल और इंटू आपका 4 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल।
ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई। यहाँ पे बड़ा इजी क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, आप सॉल्व करेंगे, बाकी इसमें कुछ रह नहीं गया। ठीक है, मैं आंसर लिखता हूँ आपके यहाँ पर। आंसर कितना आ जाएगा आपका? वो आएगा आपका 77830 ये आपका आंसर है। चेक कर लेना आपका आंसर को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेट मी रफ दैट और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्या है कि हाउ मेनी वेज वन सिलेक्ट ए टीम। हमें क्रिकेट टीम सिलेक्ट करनी है। इसके अंदर 11 खिलाड़ी हमें लेने हैं। 11 फ्रॉम द 17 प्लेयर्स। आपको 17 प्लेयर में से 11 लेने हैं। इन विच ओनली 5 प्लेयर्स, सिर्फ आपको 5 प्लेयर ऐसे हैं कैन बॉल। 5 प्लेयर हमने ले रखे हैं 17 में, जिससे जो कि आपके बॉल कर सकते हैं। और उनमें से हमारे पास कंडीशन है कि हमें 11 मस्ट बी 4, हमें 4 तो बॉलर लेने हैं। यानी कि 5 प्लेयर बॉल कर सकते हैं, उनमें से 4 हमें लेने हैं। तो हमारे पास जो टीम बनेगी वो कैसे बनेगी? अगर हम 5 में से अगर हम 4 बॉलर सिलेक्ट कर लेते हैं और जो बाकी आपके बचे हुए 12 हो गए, 12 में से हम कितने लेते हैं? आपके कितने खिलाड़ी हमें चाहिए होंगे यहाँ पे? 12C। और आपके क्योंकि हमें सिर्फ 11 चाहिए, 4 और 7 11 हो गए, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। 5 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल और इंटू आप कितना 1 का फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, तो 12 का फैक्टोरियल अपॉन 7 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल। सॉल्व कर लेंगे बच्चों सारे को। तो कितना आ गया आपका? 3960। आप ट्राई कर लेना, आपको कोई दिक्कत लगे तो यू कैन आस्क मी। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ क्विकली। हम इसको जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि हम सारे एक्सरसाइज को वी कैन बाउंड इन अ सिंपल वीडियो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, ये आपका क्वेश्चन है। लेकिन बच्चों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो आपका 1 सेकंड का ही है। क्या कह रहा है यहाँ पे? एक बैग है जिसके अंदर आपके पास 5 ब्लैक बॉल हैं और 6 आपके पास रेड बॉल है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक बॉल्स। आपको 3 ब्लैक बॉल निकालनी है और 2 ब्लैक बॉल निकालनी है। आपके पास 2 ब्लैक बॉल और 3 रेड बॉल निकालनी है सिलेक्टेड। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो सकते हैं वहां पे? क्योंकि आपके पास ब्लैक कितनी है? 5, तो 5C आपको चाहिए, कितनी? सिर्फ 2 चाहिए। और इंटू आपके पास वो कितनी है? 6C3। तो 5 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, 6 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। तो आपका बड़ी आसानी से आपका ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा। कितना जाएगा? ये आपका आंसर आ जाएगा 200। ठीक है बच्चों, चेक लेना फटाफट से। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लेट मी राइट दैट क्वेश्चन। चलो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट कैन चूज द प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज को। 5 कोर्सेज को सिलेक्ट करना है। कुल मिला के 9 कोर्सेज उसके पास आर अवेलेबल। आपके पास कितने कोर्सेज वहाँ पे? 9 कोर्सेज अवेलेबल हैं। और जिसमें से उसको 2 कोर्सेज स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी। 2 तो लेने हैं। अब सोचो, अगर उसके पास 9 है, 9 में से उसको 5 सिलेक्ट करने, 2 तो उसके पास ऑलरेडी हो ही गए। तो उसके बाद बच्चे कितने? सिर्फ यहाँ पे 3 रह गए, क्योंकि 2 तो उसको लेने 3 रह गए। अब अगर 2 उसको लेने तो आपके पास बच्चे कितने टोटल रह गए? आपके पास टोटल 7। और सिलेक्ट कितने करने हैं? उसको सिलेक्ट करने हैं आपको उसको 3, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी अब कंपल्सरी है ही हैं। तो वो कंडीशन क्या रहेगी? हाउ मेनी वेज स्टूडेंट कैन चूज। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा बच्चों? वहां पे आपका 7C3, यानी कि 7 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल, यानी कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 का फैक्टोरियल। दोनों कट गए, यहाँ पे फैक्टोरियल कट गए। फिर क्या रहेगा आपका 6 5 30 और ये 210 अपॉन 6, यानी कि आप ऐसे कट भी कर लो। 3 2 6 हो गया आपका और 2 से 2 बढ़ गया। तो आपको जितना यहाँ पे कुल मिला के 35 आ गया। यानी कि उसके पास देयर आर 35 वेज हाउ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट कैन चूज अ कोर्स वेयर 2 कोर्स आर कंपल्सरी। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी और बहुत ही कम टाइम लगा इस एक्सरसाइज करने में, और आई होप आपने एंजॉय भी किया होगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आई रिक्वेस्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय इट। बाय बाय फॉर नाउ।